तो नाउ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जिसको हम नॉर्मल एलिमेंट के नाम से बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो होता है वो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं। एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्यों? तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का डिफिनेशन होता है जिसका पार्शियल एस और पी फिलअप होता है, लेकिन इनर्ट गैस का फुली पूरा भर जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इनर्ट गैस इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। सेकेंड, ट्रांजिशन एलिमेंट। हम डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि हम ट्रांजिशन एलिमेंट ये बोलते हैं जिसका डी पार्शियल फिलअप हो, डी ऑर्बिटल्स पार्शियल फिलअप हो, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसमें डी पूरा भरा रहता है, इसीलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट नहीं बोलते हैं। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। थर्ड नंबर, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ये होता है आपका लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, सीरियम से लेके एल यू तक। फोर्थ होता है सेकेंड इनर ट्रांजिशन। सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ये होता है एक्टेनाइड सीरीज। ठीक है, आपका हो जाएगा कहां से? थोरियम एक, ये आपका हो जाएगा 90 से लेके 103 तक। एल आर एक थी थोरियम से लेके एल आर तक, ये हो जाता है आपका 58 से लेके 71 तक। फिफ्थ, अब यहां पर स्कैंडियम से लेके जिंक तक, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट इनर में और फर्स्ट ट्रांजिशन में डिफरेंस है। ये आपका स्कैंडियम के नीचे वाइट्रियम से लेके कैडमियम तक सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, उसके बाद होता है स्कूटिल लैंथनम के बाद एक गैप आता है, और गैप के बाद आता है आपका एल आर। यहां होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, टी, जिरकोनियम और हाफनियम। यहां एक गैप आता है। ठीक है, तो
गैप के बाद हम मतलब यहां से ये और ये, इसके बाद जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और उसके बाद एक्टिनम, यहाँ होता है रदरफोर्डियम RF, ये होता है आपका कोपर्नियम, ये रदरफोर्डियम होता है, एक गैप आता है यहाँ, इसको बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये जो होता है वो फोर्थ पीरियड में होता है, ये जो होता है वो फिफ्थ पीरियड में होता है, ये जो होता है वो सिक्स्थ पीरियड में होता है, और ये जो होता है वो सेवेंथ पीरियड में होता है, और ये जो होता है वो सेवेंथ पीरियड है, और थर्ड ग्रुप है, और ये सिक्स पीरियड है, और ये थर्ड ग्रुप है, फिफ्थ नंबर हो गया। सिक्स नंबर देखिए, हम अल्कली मेटल बोलते हैं, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल किसको बोलते हैं? ग्रुप नंबर 1 को, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सेवेंथ हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों बोलते हैं सब बताया हूं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं, ग्रुप नंबर हम 2 को बोलते हैं। 8 अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और हम बोलते हैं पिनकोजेन। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। सफोकेटिंग नेचर की वजह से हम इनको पिनकोजेन के नाम से जानते हैं। 9 चाल्कोजेन। ऑक्सीजन फैमिली को यानी ग्रुप नंबर 16 को हम चाल्कोजेन, ये ओर है, ओर नेचर का होता है, ओर से कनेक्टेड होता है। हेलोजन, हेलोजन को हम ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं। 10 11 एरोजेन, एरोजेन को हम जीरो ग्रुप बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं, या नोबेल गैस बोलते हैं, नोबेल गैस या इनर्ट गैस, या ग्रुप नंबर 18 बोलते हैं, या जीरो वैलेंट बोलते हैं, जीरो वैलेंट बोलते हैं, एरोजन भी बोलते हैं। तो इतना चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में ही लिख के दिया था। तो ये प्रांजलि क्लियर हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो सब इसको लिख लेना और ये याद होना चाहिए। ओके, चलो अब क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर था 23 पेज पर 20 नंबर, 23 पर पेज पर 20 नंबर बोला है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक नंबर यानी 21 से लेके 30 तक, 21 to 30 इज नोन एज
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो 20 सोल्व हो गया हमारा। अब है 26। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल किसको बोलते हैं? ग्रुप नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल के लास्ट में क्या आता है? NS1 आता है। तो ए ऑप्शन चला गया क्योंकि लास्ट में P1 है, और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन भी चला गया क्योंकि लास्ट में NH2 है, वो नहीं होगा। अब बात रहा सेकेंड और थर्ड का। N-1 S2 P6 D10 NS1 और N-1 P6, ये आपका ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा 26 का। 26 का थर्ड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने आपको ऐसे लिखवाया है, NS1 लिखवाया है अल्कली मेटल का, लेकिन इसमें ये दे रखा है। अब एक बार निकाल के देख भी लो अल्कली मेटल का। सोडियम का निकालो तब समझ में आएगा। सोडियम का निकालो, 1S2 2S2 2P6 और 3S1 होगा ना सोडियम का, 3S1। तो देखो इसमें क्या लिखा है, इसके बदले इसने N लिखा है, NS1 लिखा है, मतलब एक कॉमन सा सबके लिए एनालिसिस कर रहा है। उसके बाद ये देखो, ये लिखा है क्या? 2 है, तो 2 नहीं लिख के, अच्छा ये 3 है तो ये 2 है ना? तो ये N है तो ये क्या होगा? N-1, और क्या है ये? 2। N-1 क्योंकि ये 3 है तो ये 2 है, तो ये N होगा तो ये N-1 होगा, और S2 है। और क्या लिखा है इसी में? ये नंबर को अलग से नहीं लिख के इसी में P6 लिख दिया है। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं N-1 P6 और इसके लिए NS1। तो वैसे ये अलग अलग नहीं लिख के एक ही में लिखा है। तो दिस वन इज ऑल्सो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या? अल्कली मेटल। अदरवाइज NS1 हमने आपको लिखवाया है, और इसको लिखवाया है NS2। NS1 और NS2 लिखवाया है, ठीक है। चलो, फॉर 20 आंसर शुड बी 21 to 30। हाँ 20। अच्छा, फर्स्ट इन ट्रांजिशन सीरीज बोला है। ट्रांजिशन सीरीज में एक्चुअली में दिस वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन। जिंक इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन। जिंक इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। जिंक ट्रांजिशन सीरीज बोला है तो हम जिंक को नहीं लेंगे। जिंक एटॉमिक नंबर 30 है और ट्रांजिशन लिखा है, तो दिस वन इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। दैट्स व्हाई 21 to 29 इज करेक्ट आंसर। साक्षी, समझ में आया? नेक्स्ट प्रांजलि, पेज नंबर 23 36, मीनिंग ऑफ सक्सेसफुली फिलअप। 36 नंबर। 4F लेवल इज सक्सेसफुली। 4F किसमें सक्सेसफुली फिलअप मतलब किसमें भर गया है? तो 4F किसमें भरता है? 4F भरता है आपका सब पूरा पूरा किसमें भरता है? F1 F2 F3 F4, ये लेंथेनाइड सीरीज में भरता है। लेंथेनाइड सीरीज में ये जो है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें 4F भरना स्टार्ट होता है। 4F1 4F2, तभी तो इसको F ब्लॉक बोला जाता है। F ब्लॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें F भरता है, और पहला बार F का मुलाकात कब होता है? 4 सब सेल में होता है। उससे पहले तो 4 के पहले तो F आता नहीं है, तो F सबसे पहले 4 ऑर्बिट में आता है, और F ब्लॉक किसमें भरा रहता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में, यानी लेंथेनाइड में, जिसको हम लेंथेनाइड के नाम से जानते हैं। और इसमें भरा रहता है 5F इसमें भरा रहता है, इसमें 5F भरा रहता है।
एक्टेनाइड में 5F भरा रहता है और लैंथेनाइड में 4F भरा रहता है। सक्सेसफुली फिलअप का मतलब ये होता है। और कोई डाउट है? ओके, और एनीवन हैव एनी डाउट है?